मृत्यु का यीशु से कोई मुकाबला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह ने आश्चर्यक्रम दिखाने के लिए कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि छूने के द्वारा, मिट्टी को सानकर और पानी में धोने के द्वारा। कई बार उन्होंने लोगों को शब्दों के द्वारा और कई बार दूर से ही कहने के द्वारा चंगा किया। यीशु ने किसी के भी बीच में अमीर या गरीब का अंतर, शक्तिशाली या कमजोर में अंतर, या फिर अन्य जाति और यहूदी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी से प्रेम किया और जो उनके पास मदद के लिए आए उनकी सहायता की। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मृत्यु का यीशु से कोई मुकाबला नहीं। बेटी तलिता, आओ हम आज के काम को शुरू करें। आज हम स्वादिष्ट रोटी बनाएंगे। परिवार में सभी लोग इस रोटी को खाने में बहुत पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझे भी नए नए पकवान सीखना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर जब आप मुझे सिखाती हैं। हाँ हाँ जरूर। गेहूं को पीसना सबसे कठिन काम है। सबसे पहले तो हमें गेहूं चाहिए, फिर हम उसे पीसेंगे। एक बड़ा बर्तन लेकर जाओ और गेहूं की कोटरी से उसे पूरे भर के ले आओ। माँ, ये तो भर गया। चलो हम गेहूं की चक्की पर चलते हैं ताकि गेहूं को पीस सके। ठीक है माँ। बेटी, इस साफ कपड़े को चक्की के चारों तरफ फैला दो ताकि जब चक्की चले तो गेहूं जमीन पर ना गिरे। देखो माँ, इस तरह करना है ना? हाँ, इसी तरह अपने हाथ से चक्की को घुमाने के लिए पकड़ो और चक्की चलाने में मेरी सहायता करो। और जब गेहूं पीसने लगे, चारों ओर से पिसे हुए गेहूं को अपने हाथ से कपड़े में इकट्ठे करते रहना। माँ मेरा सर, माँ मेरे सर में अचानक दर्द होने लगा। माँ मेरा सर। क्या हुआ मेरे बच्ची को? ये कैसे हुआ? माँ, सर का दर्द मुझे परेशान कर रहा है। ये बहुत ही भयानक है। चलो चलो अंदर घर में चलते हैं। माँ। लेट जाओ बेटी, यही आराम करो। माँ, मैं इस दर्द को नहीं सह पा रही हूँ, मुझे बचाओ। ये बहुत भयानक है माँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। माँ। मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया है? तुम अचानक चुप क्यों हो गई हो? हे परमेश्वर, मेरी सहायता करो। जेरे, अच्छा हुआ तुम आ गए। एस्थर, क्या हुआ? क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? तलिता के बहुत तेज सर में दर्द हुआ और वो गिर गई। अब वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और ना उसकी सांसें चल रही है। क्या? वो कहाँ गिरी थी? या फिर कहीं टकराई थी? नहीं, हम गेहूं पीस रहे थे और अचानक वो सर के दर्द से चिल्लाने लगी। ओहो, क्या उसने अपनी गलती के कारण अपने आप को चोट पहुंचाई है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ था। हम साथ मिलकर गेहूं पीस रहे थे। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ
अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आज यीशु हमारे शहर में वचन प्रचार करने आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो हमारी बेटी को चंगा करेंगे। मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। कृपया जल्दी कीजिए, मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। जितना जल्दी हो सके मैं जाता हूँ। यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु आ रहे हैं। ये यीशु आ रहे हैं। परमेश्वर में आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु, थोड़ा ध्यान से। अरे हटिए हटिए, आप सब थोड़ा पीछे पीछे हटिए। यीशु को थोड़ा जगह दीजिए और ये धक्का मुक्की मत कीजिए आप सब। धन्यवाद पतरस, मैं ठीक हूँ। प्रभु आपका स्वागत है। आज परमेश्वर आप सभी को विशेष समाचार देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरे विषय यूहन्ना ने सत्य ही कहा है। परमेश्वर का वचन हर तरह से सत्य है। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम पूछते हो कि हम किस बात में तेरी ओर फिरें। हे पिता, हमारी सहायता करें। यहोवा की ये वाणी है कि हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो लौट आ। अगर तू घिनौनी वस्तुओं को अपने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और धर्म से यहोवा की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। प्रभु, हमारे मन में यही इच्छा है। ये सुनकर यहोवा ने ये कहा है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। हे यीशु, मेरी बेटी 12 साल की है, बहुत बीमार है, मरने पर है। मेरे घर चल, उस पर हाथ रख ताकि वो चंगी हो जाए। कृपया मेरी सहायता कर। मेरे साथ जल्दी चल। कृपया शांत हो जाइए। तुम यीशु की शिक्षा में विघन डाल रहे हो। इन्हें अपनी शिक्षा देने दीजिए, उनके बाद प्रभु आपसे बात करेंगे। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी मर न जाए। वो बहुत ही बीमार है। प्रभु जल्दी कीजिए, आइए हमारे साथ। पतरस, उस व्यक्ति को अपनी बात कहने दो। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बेटी को चंगा कर देंगे। यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो वो बेटी चंगी हो जाएगी। प्रभु, मेहरबानी से मेरे साथ चलिए और अपना हाथ मेरी बेटी पर रखिए। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, हम जेरे के घर जा रहे हैं ताकि उसकी बेटी को चंगा करें। जेरे, तुम्हारे लोगों में से एक व्यक्ति तुम्हारे लिए समाचार लेकर आया है। तुम्हारी बेटी मर गई है। प्रभु को कष्ट ना दे, घर वापस लौट आए अपनी बेटी के दफनाए जाने की तैयारी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इसलिए तुरंत ही आया था। मुझे वापस घर जाना होगा। मेरी बेटी अब इस दुनिया में। जेरे, घबराओ मत, तुम्हारी बेटी फिर से जी उठेगी। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु, अब तो देर हो गई। मेरी बेटी मर चुकी है। विश्वास रखो जेरे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, आओ
जेरा के घर चलें। अभी देर नहीं हुई है। श्रोताओं, कहानी यीशु के कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस नाटक को कुछ ही क्षणों में फिर से सुन सकेंगे। जेरह और एस्तर की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम तलीता था, जिसकी देखभाल में वो अपने जीवन को लगा रहे थे। उन दोनों का जीवन बर्बाद हो गया था जब उनकी बेटी तलीता बहुत ही बीमार हो गई और मरने की हालत में थी। जेरह यीशु को अपने घर इस आशा से लेकर आया कि उसकी बेटी पूरी तरह अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जब यीशु और उसके चेले जेरह के घर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु जी, हमें देर हो गई है। हो सकता है उन्होंने लड़की को दफनाने की तैयारी भी शुरू कर दी हो। नहीं नहीं पतरस, हमें देर नहीं हुई है। लड़की सो रही है। लेकिन तुम लोग क्यों रो रहे हो? शोर क्यों मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं है, परंतु सो रही है। वो बोल रहा है कि लड़की सो रही है। क्यों? उसको मरने और सोने में अंतर नहीं मालूम? सब लोगों को बाहर कर दो। मेरे चेले और लड़की के माता पिता ही अंदर जाएंगे। तुम सब लोग बाहर हमारा इंतजार करो। पतरस, अचानक सब शांत हो गए हैं। यीशु की आज्ञा ने सबको शांत कर दिया। तलीता कुमी, मैं कहता हूं, हे लड़की, उठ जा। हाँ, ये प्रभु क्या कर रहे हैं? वो उस बच्ची से बात कर रहे हैं जैसे कि वो उनकी बात सुन रही हो। देखो देखो पतरस, वो मरी हुई लड़की तो जिंदा हो गई और वो तो चल रही है। अरे हाँ, ये तो ऐसा था जैसे कि वो सो रही थी। ऐसी चीजें तो पहले हमने कभी इज़राइल में नहीं देखी। परमेश्वर, ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। हे यीशु, आप सच्चे परमेश्वर के पुत्र। ये तो बहुत अद्भुत बात है। मेरी बेटी जिंदा हो गई है। हे प्रभु, आप पर क्यों विश्वास ना किया जाए? आप तो मरे हुओं को जीवित कर देते हो। मुझे माफ करो प्रभु, मैंने अपनी आशा खो दी थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप मेरे साथ थे। मैं तुमसे कहता हूं, जो आज तुमने देखा है उसे किसी से मत कहना। प्रभु, यदि आप यही चाहते हैं तो हम किसी से नहीं कहेंगे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये बात तो अब सबको पता चल जाएगी कि आज यीशु ने क्या किया है। जेरा, इस लड़की को कुछ खाने को दो। हाँ प्रभु, मैं लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की जिंदा हो गई? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो जिंदा हो गई है। वाह प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप ही मसीह हैं। मेरे जीवन से आपकी महिमा निरंतर होती रहेगी। धन्यवाद प्रभु। ओह, अब मुझे याद आया, शायद मैं उन्हें जानती हूँ। वो मसीह है। मसीह कौन होता है? मसीह वो है जो परमेश्वर की ओर से उद्धार का विशेष समाचार और आशा को देने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। वही परमेश्वर का पुत्र है। पिताजी, मैं मसीह यीशु के बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ, हम उनके बारे में और बातें करेंगे और जो कुछ उन्होंने हमारे जीवन में किया है उसको कभी नहीं भूलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
पिताजी, मैंने अपना सारा भोजन खा लिया है। क्या आप मैं खेलने जाऊं? ओह, तुमने खा लिया? हाँ, अब तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना। जी पिताजी, धन्यवाद आपका। मेरी प्यारी बेटी। सर, तलीता अब बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद यीशु का, जिसने हमारी बेटी को चंगा किया। हे परमेश्वर, मैं तो डर गया था कि पता नहीं मैं अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से देख पाऊंगा भी या नहीं। हमारी सहायता कर ताकि हम अपनी बेटी को आपकी सेवा के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर आपका। आमीन। आमीन। हाँ प्रभु, आप महान हैं। धन्यवाद आपका। मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ। अरे जेरा, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ पतरस। क्या मैं यीशु से मिल सकता हूँ? सभी लोग यीशु से मिलना चाहते हैं। जो कुछ भी प्रभु ने मेरे परिवार के लिए किया, मैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब तक यीशु आते हैं तब तक आप हमारे साथ बैठिए। धन्यवाद आपका। आराधनालय से अपना काम समाप्त करके सीधा मैं यीशु से मिलने आ पहुंचा हूँ। और आपके परिवार में सब कैसे हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं यूहन्ना। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। प्रभु यीशु ने उसे जीवित कर दिया है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद करने आया हूँ। मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु इस बात को जानते हैं कि आप इस बात के आभारी हैं कि उन्होंने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया है। लेकिन मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें आराधनालय में खोज रहा था। जब वो मुझे वहां नहीं मिले तो मैं यहीं उनसे मिलने आया। प्रभु यीशु हर जगह प्रचार करते हैं। सभी लोग उनका प्रचार सुनना चाहते हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं। देखो, इस बड़ी भीड़ को जो आज जमा है, मैं आशा करता हूँ कि ये लोग भी यीशु की पहचान कर सके जैसे मैंने की है। एक मसीह चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला और शांति के राजकुमार के रूप में है। श्रोताओ, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को अलग अलग तरह से उनकी भयंकर बीमारियों और दुष्ट आत्माओं से चंगा किया। अभी हमने एक और आश्चर्य कर्म के बारे में सुना, जिसमें एक छोटी लड़की को जो मर गई थी, यीशु ने फिर से जीवित कर दिया। जब परिस्थितियां भयंकर नजर आ रही हों, आशा की कोई किरण दिखाई न दे, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास करें। परमेश्वर सब चीजों को फिर से ठीक कर देगा। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो हमारी जगह मरा। संत पौलुस ने कहा, पवित्र वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। वो कब्र में नहीं रह सका, बल्कि हमेशा के लिए मरे हुओं में से जी उठा। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। धन्यवाद कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। धन्यवाद कि यीशु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। धन्यवाद कि यीशु हमेशा के लिए मरे हुओं में से जी उठा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।